नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के बारे में, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक एमएस वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताएंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार के कंटेंट के लिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एसके कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। उस एमएस वर्ड में मैं इस ग्रुप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख लेना होगा। तो रैंडम सा टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एमएस वर्ड में इक्वल लगाते हैं, RAND लिखते हैं, फिर स्मॉल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाकर हम इंटर कर देते हैं। जैसे हम इतना काम करते हैं, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में एक छोटा सा टेक्स्ट पैराग्राफ लिखकर आ जाता है, जो कि लगभग 5 पैराग्राफ का है। ठीक, तो अब इसी टेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, अपने सभी प्रकार के ऑप्शंस को अप्लाई करके देखेंगे कैसे हमें काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला बात आता है हमारा फॉन्ट ऑप्शन का। फॉन्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हमारे कंटेंट में किस प्रकार के लिखावट है। जैसे आप जानते होंगे दोस्तों कि सभी लोग की राइटिंग अलग अलग होती है, सभी लोगों की राइटिंग सेम नहीं हो सकती। उसी प्रकार आप अपने डॉक्यूमेंट में हर एक प्रकार के फॉन्ट को अप्लाई करके अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट में हमारा डॉक्यूमेंट सबसे अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर फॉन्ट बदलना सीखते हैं। तो क्या करना होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले जहाँ पर आपको फॉन्ट बदलना होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पहले लाइन को सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों को क्या करना, फॉन्ट ग्रुप में जो कि होम टैब में है, फिर यहाँ पर जाना होगा फॉन्ट ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो बना है, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे और ढेर सारे फॉन्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। हालांकि हमारे में कुछ अलग फॉन्ट दिख रहे हैं, आप में कुछ अलग फॉन्ट देख। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे फॉन्ट के पैकेजेस हैं जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आपके पास भी फॉन्ट के पैकेज है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, अन्यथा आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फॉन्ट के पैकेजेस को। इंस्टॉल कैसे करना पैकेजेस को, इसको हम दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। आज चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक है फॉन्ट ग्रुप का। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी फॉन्ट के ऊपर आप क्या करेंगे, अपने माउस पॉइंटर को होवर करेंगे, वहां पर क्या होगा, आपको फॉन्ट बदलता हुआ दिख रहा होगा। जैसे हम इस पर INC FB पर कर दिए तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फॉन्ट कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है। मान लिया हम एलियन इनकाउंटर्स कर दिए, आपका फॉन्ट कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। मान लिया आप एडवेंचर पर कर दिए तो आपका फॉन्ट कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यानी हमारा जो लिखा गया टेक्स्ट है उसका लिखावट बदल गया। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम अपने फॉन्ट को बदल सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है फॉन्ट साइज का। अब फॉन्ट साइज का कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम अपने लिखे गए टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बड़ा या छोटा करने का मतलब क्या है, हम सामने अपने स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों जिस भी टेक्स्ट में आपको फॉन्ट को बड़ा या छोटा रखना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस पॉइंटर को लाइन के बाहर ले जाकर क्लिक करते हैं। एक बार में क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज नाम का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप मिनिमम क्या देखते हैं, 8 लिखा हुआ है, और मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है आपका 72 लिखा है। यानी यहाँ पर जो लिखा गया हमारा फॉन्ट साइज का लिमिट है, मिनिमम 8 है, मैक्सिमम क्या है हमारा 72 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जिस भी नंबर हम क्या करेंगे, होवर करेंगे, उस हिसाब से हमारा फॉन्ट छोटा या बड़ा हो जाएगा। लेटर से मैंने 20 रख दिया। तो ये जो हमारा फॉन्ट है, ये जो हमारा लिखा गया फॉन्ट है, ये जो हमारा फॉन्ट है दोस्तों, ये क्या हो गया, 20 पॉइंट पर आ गया। दोस्तों अगला हमारा ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज का। इंक्रीज फॉन्ट साइज कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक एक पॉइंट यानी बार बार क्लिक करके हम बड़ा करते हैं। जब हमें लगे कि हमारे डॉक्यूमेंट के लिए कंपैटिबल फॉन्ट साइज है तो हम वहां पर रुक जाते हैं। चलिए इसको कैसे करना है, इसको हम देख लेते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो सबसे पहले आपको लाइन को सिलेक्ट करना है। लाइन को सिलेक्ट करने से ऐसा है दोस्तों कि जहां पर भी आपको टेक्स्ट के साइज को छोटा या बड़ा रखना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ए बना हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर ए पर जब आप होवर करते हैं तो क्या आता है कि इंक्रीज फॉन्ट साइज। जब हम इस पर बार बार हम क्लिक करते हैं तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, आपका फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसी प्रकार अगले क्रम में हमारा आता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। डिक्रीज फॉन्ट साइज कहने का क्या मतलब है, हमारा लिखा गया टेक्स्ट या सिलेक्टेड टेक्स्ट एक एक पॉइंट छोटा होता जाएगा। एक एक पॉइंट छोटा होने से क्या मतलब है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर छोटे वाले ए पर हम क्लिक करते हैं, जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी बार दोस्तों आपका जो फॉन्ट है वो छोटा होता जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला ऑप्शन है बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड ऑप्शन कहने क्या मतलब होता है, हमारा लिखा गया टेक्स्ट क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का क्या मतलब है, अभी हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने बोल्ड ऑप्शन पर जाएंगे, बोल्ड पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को हमने क्या किया, बोल्ड किया, वो बाकी टेक्स्ट पे देख रहे हैं मोटे दिख रहे हैं, यानी गाढ़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला ऑप्शन है दोस्तों इटैलिक। इटैलिक करने का क्या मतलब होता है कि हम अपने लिखे गए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। कैसे तिरछा करना है इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा आपको दोस्तों, आई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आई वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा गया टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट के मुकाबले तिरछा प्रतीत हो रहा है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा अगला ऑप्शन है अंडरलाइन ऑप्शन। अंडरलाइन ऑप्शन क्या काम करता है इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अंडरलाइन का मतलब होता है दोस्तों लिखे गए टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करना। तो कैसे ड्रॉ करना है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको दोस्तों, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर क्या करना होगा, यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके टेक्स्ट के नीचे क्या हो गया है, अंडरलाइन आ गया है। यहाँ पर एक ही प्रकार के अंडरलाइन नहीं, कई प्रकार के अंडरलाइन आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो बना है, जब आप ड्रॉप डाउन एरो पर देख जाते हैं तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आपको दिख रहा है, एक आपको डबल अंडरलाइन दिख रहा है। जैसे आप होवर करेंगे आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे उसका प्रीव्यू दिखता रहेगा। एक है आपका थिक अंडरलाइन, अगला इसी प्रकार से डॉटेड अंडरलाइन है। इस प्रकार से आप तमाम प्रकार के अंडरलाइन अपने टेक्स्ट के नीचे लगा सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हमारा अगला क्या ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब होता है दोस्तों, लिखे गए टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन आ जाती है। कैसे लाइन आएगी हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट क्या करना होगा, सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर जैसे ही आप अपने स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके लिखे गए टेक्स्ट के बीचों बीच क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडरलाइन आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी जर्नी में ताकि आपको पूरे ऑप्शन का उपयोग मिल सके। जैसे दोस्तों क्या होता है, आप अगर केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिखना हो, जैसे H2O लिखना है, तो इसको कैसे लिखते हैं आप अपने एमएस वर्ड में, यहाँ पर आपको प्रयोग करना होता है सब स्क्रिप्ट ऑप्शन। सब स्क्रिप्ट ऑप्शन को कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं अपने स्क्रीन पर। जैसे दोस्तों हमें क्या लिखना है, वाटर का क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, वाटर फार्मूला। लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। हमने कुछ इस प्रकार से अपने H2O को लिख लिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा अपने केमिस्ट्री की किताबों में या जब आपने पढ़ा होगा, H2O में 2 जो होता है वो नीचे होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 2 को सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सब स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा फार्मूला बन चुका है, यानी 2 क्या हो गया, नीचे आ चुका है, हमारा H2O बन चुका है। दोस्तों इसी क्रम में लेटेस्ट से आपको कोई मैथ का फार्मूला टाइप करना हो, जैसे A² + B², इस प्रकार का जो आपको फार्मूला टाइप करना होता है,
हम वहां पर क्या करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं अपने स्क्रीन पर। तो लेटेस्ट से मान लेते हैं हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों a2 प्लस b2 ऐसे कुछ हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से दोस्तों। फिर क्या करेंगे हम, जैसे हम सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला ऑप्शन है चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन कैसे काम करता है इसके बारे में देखते हैं अपने स्क्रीन पर। मान लिया दोस्तों ये हमारा जो टेक्स्ट लिखा है स्मॉल लेटर में लिखा है, इसको हमें एक बार में क्या करना है, कैपिटल लेटर में करना है। पूरा पूरा क्या करना है आपको, कैपिटल लेटर में करना है। तो हमने लिखे गए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे चेंज केस ऑप्शन पर। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है अपर केस का। अपर केस का मतलब क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा लिखा गया पूरा का पूरा टेक्स्ट क्या आ जाता है दोस्तों, कैपिटल लेटर में हो जाता है। मान लिया दोस्तों इसी को हमें क्या करना है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करना है। सभी को क्या करना है, हमें स्मॉल लेटर में करना है। तब हम वहां पर क्या प्रयोग करते हैं, फिर चेंज केस ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ आप क्या मिलता है, एक लोअर केस। जैसे दोस्तों हम लोअर केस पर क्लिक करते हैं, हमारा सारा का सारा लिखा गया टेक्स्ट क्या हो जाता है, स्मॉल लेटर में हो जाता है। अगला कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या दोस्तों, लिखे गए टेक्स्ट के प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल होगा। जैसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपके लिखे गए टेक्स्ट के प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अगला दोस्तों हमारा ऑप्शन था सेंटेंस केस। अब ये कैसे वर्क करता है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं फिर क्या क्लिक करेंगे आप, फिर आपको जाना होगा चेंज केस ऑप्शन पर। फिर जैसे आप चेंज केस ऑप्शन पर जाते हैं, फिर आपको मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन सेंटेंस केस। जैसे आप सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं, आपके लिखे गए पैराग्राफ के या वर्ड के पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल हो जाएगा। जैसे इस केस में यस को क्या कर दिया गया है, कैपिटल कर दिया गया है। दोस्तों अगला हमारा ऑप्शन होता है टॉगल केस। अब टॉगल केस क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में प्रैक्टिकली पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर जैसे आप क्या करते हैं, चेंज केस ऑप्शन पर जाते हैं, फिर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है टॉगल केस का। टॉगल केस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट में एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो चुका है, बाकी का पूरा लेटर क्या हो चुका है, कैपिटल हो चुका है। दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है टाइपोग्राफी। हो सकता है दोस्तों आपकी एमएस वर्ड में टाइपोग्राफी ऑप्शन नहीं दिख सकता है। इसलिए नहीं दिख सकता क्योंकि दोस्तों आपका पुराना वर्जन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एमएस ऑफिस 2021। दोस्तों चलिए हम अपने टाइपोग्राफी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर क्या करना होगा, आपको टाइपोग्राफी ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे आप टाइपोग्राफी ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन खुल के आ जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, किसी के ऊपर हॉवर करते हैं, तो आपको अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट देखने को मिलता है। किस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट पर इफेक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइटर का। टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर हम कुछ वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे क्या दोस्तों हम चाहते हैं यहाँ पर जो हमारा लिखा गया इतना वर्ड है, ये क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना होगा टेक्स्ट हाइलाइटर ऑप्शन पर। जैसे आप टेक्स्ट हाइलाइटर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ ढेर सारे कलर के क्या होते हैं, टेक्स्ट हाइलाइटर आ जाते हैं। तो हम अपने मनपसंद कलर के अनुसार अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा कि मान लिया हम येलो कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है।
दोस्तों यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं फॉन्ट कलर ऑप्शन का। जैसे कि आप जिस भी टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आप पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, फॉन्ट कलर ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपका लिखा गया टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी दूसरे कलर में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बगल में ड्रॉप डाउन एरो पर जाना है। आप यहाँ से तमाम प्रकार के अपने मनपसंद अनुसार से क्या कर सकते हैं, अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा ऑप्शन है क्लियर आर फॉर्मेटिंग का। ये ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है हम इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए आपके लिखे गए टेक्स्ट में तमाम प्रकार के फॉर्मेटिंग हो चुके हैं, अर्थात बोल्ड किया, आपने इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कुछ टेक्स्ट कलर चेंज किया, तो आप क्या चाहते हैं कि जब जो पहले से हमारा बाय डिफॉल्ट था वही आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम क्लिक करें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया था उसका फॉर्मेट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। और वो बाय डिफॉल्ट जैसे शुरुआत में हुआ करता था हमारा टेक्स्ट, हमारे डॉक्यूमेंट में शुरुआत में जैसे टेक्स्ट हुआ करता था वैसे आ चुका है। आई थिंक दोस्तों अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।